वेलकम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू एनसीएफ विद राजेश सर। स्टूडेंट्स, डिटर्मिनेंट में हम लोग काफ़ी चीज़ें डिस्कस कर चुके थे। हमने क्या क्या सीखा था, एक बार फिर से रिकॉल करा देता हूँ आपको। पहले हमने सीखा था कि डिटर्मिनेंट क्या होता है, फिर इवेलुएट करना सीखा था। इवेलुएट करने के बाद फिर माइनर सीखा था, को फैक्टर सीखा था। उसके बाद माइनर को फैक्टर के नंबर कितने बनेंगे वो भी सीखा था। फिर उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आया था एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स और इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। फिर इन दोनों के यूज से सिस्टम ऑफ होमोजेनियस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते थे वो हमने सीखा था। और साथ ही साथ हर कॉन्सेप्ट के साथ दो दो तीन तीन मैंने न्यूमेरिकल भी आपको प्रोवाइड किए थे और अपने भी करवाया था। तो जो बच्चे पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं और इस चैनल पे आए हैं, मैं उनसे यही कहूँगा कि इस वीडियो को देखने से पहले वो क्या करें कि इसके पहले के जो सारे वीडियोस हैं वो डिटर्मिनेंट क्लास 12 नाम की प्लेलिस्ट से बनाकर अपलोड कर दिए गए हैं। तो आप पहले वहाँ पे जाएं, लेक्चर 1 से वहाँ चीज़ें आपके एक ऑर्डर में पड़ी हुई हैं, तो वहाँ से देखना अगर आप स्टार्ट करेंगे तो आपको चीज़ें और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएंगी और आपके कॉन्सेप्ट्स और अच्छे से बिल्डअप होंगे। ठीक है। दूसरी बात कि और भी चैप्टर आपके पढ़े हुए, जैसे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का वहाँ पे एक प्लेलिस्ट बनाया गया है, मैट्रिसेस का प्लेलिस्ट बनाया गया है। और सारी प्लेलिस्ट में यह ध्यान रखा गया है कि जो भी चीज़ आपको कराई जाए उसकी लैंग्वेज सिंपल हो, इजी हो, अंडरस्टेबल हो। साथ ही साथ हर चीज़ को वहाँ पे कवर किया गया है आपके जो टेक्स्ट बुक है उसके सिलेबस और सीबीएसई के अकॉर्डिंग। ठीक है। तो मैं यही चाहूँगा कि आप सारी प्लेलिस्ट को देखें और उसका फ़ायदा उठाएं और बोर्ड में ज़्यादा ज़्यादा मार्क्स गेन करने में वो आपको क्या करेगा, हेल्प करेगा। अगली चीज़, जब भी आप वीडियो को देखें तो पेन और कॉपी लेके बैठें, क्योंकि यहाँ पे चीज़ें लिखता मैं कम हूँ और आपसे ज़्यादा करवाता हूँ। ठीक है। उसका फ़ायदा ये होता है कि बच्चे आप लोग इंडल्ज रहते हो, मतलब आप लोग साथ साथ जब चीज़ें करते हो तो बोरियत टाइप की नहीं होती। और वैसे भी ज़्यादा वीडियो लंबे वीडियो में बनाता नहीं है, क्योंकि कंसंट्रेशन उससे आपका लूज होता है ज़्यादा लंबे वीडियोस में। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के जो बच्चों डिटर्मिनेंट का टॉपिक है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। और ये बच्चों 5 स्टार टॉपिक है। ठीक है, क्या है, अब 5 स्टार इसलिए मैं कह रहा हूँ, उसी को आप लोग कहते हो मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्या कहते हैं बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट। मतलब इस प्रॉपर्टी या डिटर्मिनेंट से बच्चों एक क्वेश्चन आपके 6 मार्क्स में आएंगे या फिर 4 मार्क्स में। अब कहाँ आएंगे, बोर्ड में आएंगे। ठीक है। तो 4 मार्क्स के क्वेश्चन और 6 मार्क्स के क्वेश्चन इससे पक्का आपको आते हैं, तो इसलिए बहुत ध्यान से सीखना है। और ये जो 8 लेक्चर है ये सीरीज में मैं कराऊंगा, क्यों, क्योंकि इसमें बहुत सारे तरह के क्वेश्चन हैं, तो मैं टाइप वाइज इसको डिवाइड कर लूंगा। टॉपिक का यही नाम रहेगा, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। तो पहले कुछ प्रॉपर्टीज है डिटर्मिनेंट की वो डिस्कस कर लेते हैं, ताकि जब हम आगे क्वेश्चन करेंगे तो उन सब प्रॉपर्टीज का उसमें क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो पहले कुछ चीजें हम लोग डिटर्मिनेंट के बारे में बच्चों सीख लेते हैं। पहला ये है कि ये ऐसे डिटर्मिनेंट होता है। तो ये जैसे मैंने लिख दिया A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3। ठीक है। तो ये जो बच्चों है ये रो चलते हैं और इसको बोलते हैं R1। क्या बोलते हैं, R1। ये जो ऐसे चलते हैं हॉरिजॉन्टल, इसको बोलते हैं रो 2 R2। ये ऐसे चलते हैं, इसको बोलते हैं रो 3 R3। ठीक है। फिर अगर हम वर्टिकली लाइन चलेंगे तो इसको बोलेंगे पहला कॉलम C1, इसको बोलेंगे दूसरा कॉलम C2, इसको बोलेंगे तीसरा कॉलम C3। ठीक है। तो बच्चों पहली प्रॉपर्टी है, सारी प्रॉपर्टी आपकी बुक में दी हुई है, तो मैं बोलूँगा अगर आपको लिखना होगा तो लिख लीजिएगा, नहीं तो मैं नोट्स प्रोवाइड करूँगा, उसमें सारी चीज़ें दी हुई होंगी। ठीक है। तो पहली प्रॉपर्टीज है कि कोई भी डिटर्मिनेंट है, बच्चों ध्यान से सुनिए, कोई भी डिटर्मिनेंट है अगर आप उसमें कोई नंबर ऐड करते हैं या माइनस करते हैं, फिर से सुनिए, कोई भी डिटर्मिनेंट है अगर आप उसमें कोई नंबर ऐड करते हैं या माइनस करते हैं तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू सेम रहती है। यानी कोई भी नंबर अगर आप ऐड करेंगे या माइनस करेंगे तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू पे उससे फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक। दूसरी प्रॉपर्टी ये कहते हैं बच्चों कि आप किसी एक रो को, डिटर्मिनेंट की ही बात हो रही है, किसी एक रो को दूसरे रो से माइनस कर सकते हैं, किसी एक कॉलम को दूसरे कॉलम से माइनस कर सकते हैं। तीसरी बात, किसी एक रो को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके दूसरे रो में माइनस कर सकते हैं। ठीक इसी का उल्टा,
किसी कॉलम में किसी नंबर से इंटू करके आप दूसरे कॉलम से माइनस कर सकते हैं, और यही सारी प्रोसेस आप प्लस भी कर सकते हैं, यानी किसी एक रो को किसी दूसरे रो में प्लस करना, किसी एक कॉलम को किसी दूसरे कॉलम में प्लस करना, किसी एक रो में नंबर से मल्टीप्लाई करके दूसरे रो में ऐड करना, या फिर किसी एक कॉलम में नंबर से मल्टीप्लाई करके दूसरे कॉलम में प्लस करने पे भी वैल्यू आपकी क्या रहती है, सेम रहती है। किसकी सेम रहती है बच्चों, डिटर्मिनेंट की। तो पहली प्रॉपर्टी है कि किसी भी डिटर्मिनेंट पे अगर आप कोई नंबर इक्वल नंबर प्लस या माइनस करते हैं तो उससे डिटर्मिनेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। दूसरी प्रॉपर्टी ये कहती है कि चाहे आप डिटर्मिनेंट में एक रो को दूसरे रो से प्लस करें या माइनस करें, एक कॉलम को दूसरे रो से प्लस करें या माइनस करें, किसी रो में इंटू करके प्लस करें दूसरे रो से या माइनस करें, किसी कॉलम में किसी नंबर से इंटू करके प्लस करें या माइनस करें, डिटर्मिनेंट की वैल्यू कभी चेंज नहीं होगी, मतलब अनअल्टर्ड रहती है। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है कि अगर किसी भी डिटर्मिनेंट में जैसे ऐसे दे दिया जाए, ठीक है, a1 प्लस लैम्डा, b1 प्लस न्यू, c1 प्लस गामा, फिर इसी तरीके से दिया जाए b1 b2, यहाँ पे कर देते हैं a2 b2 और c2, और यहाँ पे कर देते हैं a3 b3 c3। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, एज ए, यहाँ पे प्लस दिया हुआ है तो इस डिटर्मिनेंट को हम एज ए सम ऑफ टू डिटर्मिनेंट लिख सकते हैं। बच्चों क्या लिख सकते हैं, सम ऑफ टू डिटर्मिनेंट लिख सकते हैं। यानी कि अगर किसी भी डिटर्मिनेंट में प्लस अगर है या माइनस है तो हम उसको दो डिटर्मिनेंट के सम या फिर माइनस के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो हम क्या कर सकते हैं कि जैसे ये डिटर्मिनेंट दिया था तो हमने क्या किया, ये डिटर्मिनेंट को दो डिटर्मिनेंट के सम के फॉर्म में लिख दिया। ठीक है बच्चों, तीसरी प्रॉपर्टी है। फोर्थ प्रॉपर्टी अब देखते हैं बच्चों। फोर्थ प्रॉपर्टी काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है बच्चों। फोर्थ प्रॉपर्टी ये है कि डिटर्मिनेंट में आप अगर किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं, क्या है प्रॉपर्टी बच्चों कि डिटर्मिनेंट में अगर आप किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं या फिर डिवाइड करते हैं तो वो डिटर्मिनेंट के किसी एक रो में मल्टीप्लाई होगा या फिर किसी एक कॉलम में मल्टीप्लाई होगा। मैट्रिक्स में क्या होता था बच्चों, मैट्रिक्स में अगर किसी नंबर से आप मल्टीप्लाई करते थे तो मैट्रिक्स के हर एलिमेंट में क्या होता था, उसका इनटू होता था। लेकिन यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा बच्चों, यहाँ पे अगर किसी नंबर से आप डिटर्मिनेंट में इनटू करोगे तो या तो वो किसी एक पर्टिकुलर रो में होगा या फिर एक पर्टिकुलर कॉलम में होगा, सभी एलिमेंट्स में इनटू नहीं होता। ठीक है बच्चों, क्लियर है। फिर इसी का रेसिप्रोकल भी कर सकते हैं कि अगर किसी डिटर्मिनेंट से किसी एक रो से कोई एक नंबर कॉमन आ रहा है तो आप उसे बाहर ले सकते हैं, या फिर किसी एक कॉलम से कोई नंबर बाहर आ रहा है तो उसे आप बाहर निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल दोनों समझा देते हैं। जैसे ये है तो 2 6 हो गया 3 3 5, तो अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम या तो इस रो में करेंगे तो ये हो जाएगा, ये ऐसे ही रहेगा, या तो हम इस रो में करेंगे तो ऊपर वाला वैसे ही रह जाएगा, या फिर हम दोनों कॉलम में से किसी एक में कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब इसका रेसिप्रोकल क्या बताया, जैसे 4 है 6 है, ठीक है, 3 है 5 है, तो 4 को क्या लिख सकते हैं बच्चों 2 इंटू 2, 3 6 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 3, 3 इंटू 5। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, रो फर्स्ट में 2 कॉमन आ रहा है तो हम 2 को क्या कर सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, क्लियर है। ठीक है, तो यहाँ तक अभी हमने 4 प्रॉपर्टी सीखी और ये सब प्रॉपर्टी बच्चों यूज होगी इसीलिए मैं बता रहा हूँ, और नोट्स आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। बस आप समझिए कि क्या क्या प्रॉपर्टी है, वो सारी प्रॉपर्टी नोट्स के जरिए आप अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। तो ये 4 प्रॉपर्टी हुई। क्या क्या प्रॉपर्टी हो गई कि अगर किसी नंबर से अगर डिटर्मिनेंट में मल्टीप्लाई करेंगे तो किसी रो या कॉलम में होगा। ठीक इसी का उल्टा कि अगर हम किसी रो या कॉलम से कोई नंबर निकालते हैं तो डिटर्मिनेंट से वो बाहर आ जाता है। अब जो 5th प्रॉपर्टी है वो भी देख लेते हैं। तो 5th प्रॉपर्टी ये है और काफी इंपॉर्टेंट है। क्या है, काफी इंपॉर्टेंट है।
यानी फोर्थ और फाइव्थ आपके इंपॉर्टेंट है, ज़्यादातर इसी पे क्वेश्चन बनते हैं। फिफ्थ प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर कोई डिटर्मिनेंट है, क्या है, कोई डिटर्मिनेंट है, अगर उसके दो रो या फिर दो कॉलम, क्या कह रहे हैं बच्चों, कोई डिटर्मिनेंट है अगर उसमें दो रो या दो कॉलम इक्वल हो जाते हैं, मतलब सेम सेम हो जाते हैं, तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू हम बिना निकाले कितना लिख देंगे, 0। फिर से सुनते हैं, अगर हमको कोई डिटर्मिनेंट दिया है, उस डिटर्मिनेंट में दो रो या दो कॉलम आइडेंटिकल है, ठीक है, दो रो या दो कॉलम आइडेंटिकल है, तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, 0। फॉर एग्जांपल अगर ये ऐसे हो जाए, यहाँ पे हमने क्या किया, दो रो आइडेंटिकल हो गया, तो अगर आप इसको इवेल्युएट करेंगे, तो इवेल्युएट करने के लिए तरीका मैंने बताया है, पहले लेक्चर में ही बताया था, वहां से आप जाके देख सकते हैं। तो इसको अगर इवेल्युएट करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, 0 हो जाएगी। तो ये हो गई आपकी फिफ्थ प्रॉपर्टी, ठीक है। सिक्स्थ प्रॉपर्टी देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है सिक्स्थ भी। सिक्स्थ ये कहता है कि अगर आप दो रो को या दो कॉलम को, ध्यान से सुनिए, अगर हम दो रो या दो कॉलम को इंटरचेंज करते हैं, एक दूसरे से क्या करते हैं, इंटरचेंज करते हैं, तो डिटर्मिनेंट का साइन क्या होता है, बदल जाता है। क्या होता है, बदल जाता है। यानी कि अगर हम एक रो को दूसरे रो में लिखेंगे या फिर एक कॉलम को दूसरे कॉलम से चेंज करेंगे, तो पूरे डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो जाती है, माइनस में आ जाती है। जैसे अगर हम ये लिखें 2 3 और 4 6, ठीक है, और फिर इस डिटर्मिनेंट, इस रो की वैल्यू यहाँ लिख दिया जाए, तो ये वहां पे चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 6 2 3। तो इसकी जो आंसर आएगा वो इसके आंसर से क्या होगा, आपका क्या होगा, अलग होगा। यहाँ पे तो दोनों केस में 0 आ गया, अलग ले लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पे मैंने 1 ले ली, यहाँ 2 ले लिया, यहाँ 1, तो ये कितना हो जाएगा 2, और -6 कितना हो जाएगा, -4, और यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, 2 चला गया वहां, ये यहाँ चला गया 2, तो कितना हो गया 6 - 2 कितना हो गया 4। देख रहे हैं साइन का डिफरेंस आ रहा है। तो किसी एक रो को अगर किसी दूसरे रो से रिप्लेस कर दिया जाए, ध्यान सुनिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है बच्चों, किसी एक रो को किसी दूसरे रो से अगर रिप्लेस किया जाए, तो डिटर्मिनेंट के साइन में क्या हो जाता है, चेंजिंग हो जाता है, ठीक। तो ये 6 प्रॉपर्टी हैं, मोस्ट ऑफ द केसेस में यही प्रॉपर्टी यूज की जाती हैं। एक बार शुरू से रिकॉल कर दे रहे हैं, उनके जो इम्पोर्टेंस है उनके डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो पहला, अगर किसी, ध्यान से सुनिए, अब ध्यान से सुनिए, अगर किसी रो को दूसरे रो से चेंज करें या फिर किसी एक कॉलम को दूसरे कॉलम से चेंज करें, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू वही रहती है, साइन उसका क्या होता है, चेंज हो जाता है, ठीक, पहला। दूसरा ये है कि अगर किसी भी डिटर्मिनेंट में दो रो या दो कॉलम आइडेंटिकल हो जाएं, तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी हो जाती है स्टूडेंट्स, 0 हो जाती है। तीसरी प्रॉपर्टी है, मैं पीछे से चल रहा हूँ बच्चों, तीसरी प्रॉपर्टी है कि अगर किसी डिटर्मिनेंट में हम किसी कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो वो किसी एक रो में या फिर किसी एक कॉलम में ही क्या होता है, इनटू होता है। फिर इसी का वाइस वर्सा क्या होता है कि अगर किसी एक रो में या एक कॉलम में कोई भी नंबर कॉमन आता है, तो उस नंबर को हम बाहर निकाल सकते हैं। फिर आगे हमने क्या सीखा कि किसी भी डिटर्मिनेंट में अगर प्लस है या माइनस है, तो उस डिटर्मिनेंट को एज ए सम ऑफ टू डिटर्मिनेंट आर माइनस ऑफ टू डिटर्मिनेंट लिखा जा सकता है। फिर हमने सीखा कि किसी भी डिटर्मिनेंट में एक रो को दूसरे रो से माइनस करेंगे या फिर प्लस करेंगे, एक कॉलम को दूसरे कॉलम से प्लस करेंगे या माइनस करेंगे, फिर एक रो में किसी नंबर से इनटू करके दूसरे रो से माइनस करेंगे, या फिर एक कॉलम में किसी नंबर से इनटू करके दूसरे कॉलम से माइनस करेंगे। ऐसा मत कर दीजिएगा कि रो में इनटू करके कॉलम से, वो रूल नहीं होता है, रो से रो में ही होगा, तब वैल्यू क्या होंगी आपकी, इक्वल होंगी। और जो फर्स्ट प्रॉपर्टी था कि अगर प्लस करेंगे या माइनस करेंगे तो वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो इतनी प्रॉपर्टीज पे हम क्या करेंगे, क्वेश्चन करना स्टार्ट करेंगे। तो प्रॉपर्टीज ये हो गई, आपको इसका स्लाइड दे दिया जाएगा, वहां से आप सारी प्रॉपर्टीज को लिख लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।